अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मामा केयर टीवी में खुशामदीद। आज की एपिसोड में हम हमल के 13वें हफ्ते के बारे में बात करेंगे। 13वें हफ्ते में बच्चे में क्या नई डेवलपमेंट होती हैं, माँ में क्या चेंजेस आती हैं और माँ को क्या एहतियात करनी चाहिए, इस सब के बारे में आज की एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। प्लीज अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चे में क्या नई डेवलपमेंट होती हैं। 13वें हफ्ते में यानी आपके 3 महीने पूरे हो चुके हैं और चौथा महीना शुरू हो गया है। 13वें हफ्ते में बच्चे की लेंथ तकरीबन 7 से 8 सेंटीमीटर तक होगी और बच्चे का वजन 35 ग्राम तक बढ़ जाता है। इस हफ्ते से आपके बच्चे का बोलने का वोकल कॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते में आपके बच्चे की बोन्स मजबूत हो रही होती हैं। अब आपके बच्चे की सुनने की हिस्स मजीद बेहतर होगी। अब वो आपको सुनने की कोशिश करेगा। बच्चे की स्किन पर छोटे छोटे हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। बच्चे के फिंगर्स पर फिंगरप्रिंट आना शुरू हो जाते हैं। बच्चे की किडनीज का फंक्शन भी शुरू हो जाता है। किडनी अच्छे से यूरिन बनाना भी शुरू कर देती है। अब बात कर लेते हैं कि 13वें हफ्ते में माँ में क्या चेंजेस आती हैं और माँ को क्या एहतियात करनी चाहिए। 13वां हफ्ता यानी अब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है और इसे हनीमून पीरियड भी कहा जाता है। इस हफ्ते आपको उल्टी या मतली का सामना नहीं होता। कुछ खवातीन को हल्का फुल्का सा रहता है मगर इतनी ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। आपका वजन अब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपके हेयर्स की अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाती है। नेल्स भी अच्छे हो जाते हैं। ये सब आपके हार्मोन्स की चेंज होने की वजह से होता है। अब आपका मूड भी अच्छा रहने लगता है। अब आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगी। सेकंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर से काफी बेहतर होता है। 13वें हफ्ते में आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर आप बहुत देर तक खड़ी रहकर मुसलसल काम कर रही हैं तो आपकी वेन्स फूल सकती हैं। विजाइनल डिस्चार्ज भी आपको बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको विजाइनल डिस्चार्ज से बदबू आ रही हो या फिर ईचिंग का सामना हो तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। इस सूरत में आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर अपनी डॉक्टर से मशवरा करें। अब आपको चाहिए कि अपने खाने पीने पर ज्यादा तवज्जो दें। इस वक्त आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं। इसके लिए कैल्शियम का इस्तेमाल लाजमी करें। अब आप अपनी डॉक्टर के मशवरे से कैल्शियम और आयरन की टैबलेट इस्तेमाल कर सकती हैं और साथ आपको चाहिए कि कैल्शियम और आयरन वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल भी करें, जैसे कि दालें, दलिया, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, लोबिया, खजूर वगैरह। इन सब में वाफिर मिकदार में आयरन मौजूद होता है। फिश का इस्तेमाल भी करें, इसमें भी आयरन पाया जाता है। इसमें प्रोटीन भी होता है मगर मछली वो इस्तेमाल करें जिसमें मरकरी कम हो। रेड मीट का इस्तेमाल भी करें, इसमें भी आयरन और प्रोटीन दोनों ही मौजूद होते हैं। सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में विटामिन सी मौजूद होता है और विटामिन सी आपके बच्चे की नोशनुमा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, जैसे कि दूध, दही, बादाम, सब्जियों वगैरह का इस्तेमाल करें। इनमें कैल्शियम मौजूद होता है। विटामिन डी लें क्योंकि इस वक्त आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं। विटामिन डी आप सूरज से भी हासिल कर सकती हैं या फिर ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन डी मौजूद हो। प्रोटीन को अपनी खुराक में जारी रखें। इसके लिए अंडे, सोयाबीन, मटर, सी फूड, दूध, नट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपके बच्चे के मसल्स और ब्रेन बहुत अच्छा होता है। फाइबर वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल भी करें, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला भी नहीं होगा। इसके लिए आप गंदम का आटा बगैर छाने इस्तेमाल करें। फलों का इस्तेमाल करें, जैसे कि आड़ू, सेब, केला, नाशपाती, दालें और सलाद वगैरह। इन सब में फाइबर पाया जाता है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें। मुनासिब और वक्फे से खाएं ताकि आपका वजन भी मुनासिब बढ़े, न बहुत ज्यादा हो और न ही बहुत कम। आज की एपिसोड में हमने हमल के 13वें हफ्ते के बारे में बात की। उम्मीद है आपको हमारी इस इंफॉर्मेशन से काफी फायदा मिलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।